अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शीरीन। आज जो हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिवाइड किया गया टू पार्ट्स में, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा पार्ट्स है। ये यूट्रस है, यहाँ पर एम्ब्रियो या फीटस की डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है। और ये ओवरीज है, दोनों ये ओवरी है। और ये पोलैम्पियन ट्यूब है, ये एम्प्यूला है, ये फिम्ब्रिया है, सर्विक्स, वेजिना। और ये लेयर्स है मसल के, जिसे एंडोमेट्रियम अंदर वाला, एंडो मीन्स अंदर, और मायोमेट्रियम मीन्स दरमियान का, और पेरीमेट्रियम का मतलब है बाहर का। अब यूट्रस का यहाँ पर एम्ब्रियो, ये फीटस की डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है। ये दोनों ओवरीज में मतलब ओवम की प्रोडक्शंस होती है। पोलन ट्यूब में यहाँ पर ट्रांसफ़र होती है, ये वेट करता है, स्टोरेज होता है। यहाँ पर मतलब जब स्पर्म आता है, फर्टिलाइजेशन होती है, तब ये यूट्रस में आ जाते हैं। एम्प्यूला यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, सेलिया है जो मूवमेंट करने में मदद देती है हैग को। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो ओवरीज में से जो हवा में निकलता है, उस साइड निकलता है, तो क्या करता है, उस साइड को जो मतलब निकलता है ओवम, उसे मतलब कैप्चर करने में काम मदद देती है। अब ये ओवरीज है। Ovaries are primary sex organ that produce the female gametes and several steroids hormones. Ovaries primary sex हार्मोन्स है जो फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन बनता है ओवम, और इसमें मुख्तलिफ स्टेरॉयड हार्मोन्स है, मुख्तलिफ है, जैसे कि ओवरीज हार्मोन्स कहते हैं। ओवरीज हार्मोन्स ओवरीज हार्मोन ल्यूटिनाइन्स हार्मोन्स है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है। और यहाँ पर एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन है, रिलैक्स है, ये सारे हार्मोन्स हैं। द हार्मोन्स आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। जो हार्मोन्स नज़र आता है, जो ओवरीज मतलब ये क्या है, ओवरीज आर लोकेटेड दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं। ये देखें, ये एक ओवरी यहाँ पर है और ये एक ओवरी यहाँ पर है, जो प्रेजेंट होती है एब्डोमेन के नीचे, पेल्विक बोन में ही नज़र आता है। ओवरीज आर टू फंक्शंस। ओवरीज के दो फंक्शंस होते हैं, गैमेटोजेनिक फंक्शंस को साइटोजेनिक फंक्शंस भी कहते हैं, और दूसरा है एंडोक्राइन फंक्शंस। ईच ओवरीज इज़ अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर। जो ओवरी होता है वो 2 to 4 सेंटीमीटर लंबाई होती है, ये ओवरी है। सेंटीमीटर की लंबाई होती है। एंड इट कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल। ये एक मतलब जुड़ा हुआ है पेल्विक वॉल में, और यूट्रस बाय द लिगामेंट के ज़रिए जुड़ा हुआ है। ये देखें, ये ओवरी है। ओवरी किसके बदौलत जुड़ा हुआ है, ये दोनों ओवरीज लिगामेंट के ज़रिए जुड़ा हुआ है। ये पूरा यूट्रस भी लिगामेंट के ज़रिए पेल्विक वॉल में जुड़ा हुआ है। Each ovary is covered by the thin epithelial। ये जो ओवरी है, ओवरी का कवर मतलब पूरा कवर किया हुआ है एपिथेलियम which enclose the ovaries स्ट्रोमा, जो मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं स्ट्रोमा के ज़रिए। ओवरीज स्ट्रोमा
ओवेरियन स्ट्रोमा क्या होता है? ओवेरियन स्ट्रोमा आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ओवेरियन, यहाँ पर ओवेरियन है, सॉरी, ओवेरियन स्ट्रोमा डिवाइड किया हुआ है टू पार्ट्स में। एक पेरिफेरियल कॉर्टेक्स है और इनर मेडुला। और पेरिफेरियल कॉर्टेक्स क्या होता है? इनर मेडुला। ये ओवरी में प्रेजेंट होता है, ये कहाँ का प्रेजेंट होता है? मेडुला और कॉर्टेक्स ओवरीज, दोनों ओवरीज में से प्रेजेंट होते हैं। किडनी में प्रेजेंट होता है और थायराइड ग्लैंड में। अब यहाँ पर देखें, ये जो इनर साइड मतलब अंदर की साइड, यहाँ पर इनर मेडुला में, ये मेडुला कैविटी है, इसमें ब्लड वेसल, नर्व और लैम्प मतलब यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। नर्व्स, इसमें नर्व्स प्रेजेंट होते हैं और लैम्प प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर कॉर्टेक्स के मतलब ये इनर है, आउटर मतलब इसके साइड में, यहाँ पर कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है? प्रीमोडियल पॉलिकल्स है, प्राइमरी पॉलिकल्स है, फॉलिकल्स, सेकेंडरी पॉलिकल्स, टर्शरी पॉलिकल, और ये रिलीज oocyte ये प्रेजेंट होता है इनर साइड में। ये मतलब ये कॉर्टेक्स के ही साइड है। कॉर्टेक्स में कार्पस है, कार्पस ल्यूटियम है, कार्पस अल्बिकेंस। अब ये यहाँ पर क्या होता है? प्रीमोडियल फॉलिकल्स, ये यहाँ पर मतलब इसकी फॉर्मेशंस होती है, फॉर्मेशंस ऑफ द, जब मतलब फॉर्मेशंस होती है वो साइड बनता है। पहले क्या बनता है? पहले प्रीमोडियल जब मतलब बड़ा हो जाएगा, ये एक ही है मतलब ये बड़ा, इसने 1 by 1 दिखाया है कि किस तरीके से बड़ा होता है। प्राइमरी कन्वर्ट होता है सेकेंडरी में। जब सेकेंडरी में आएगा तो मतलब क्रोमोसोम नंबर 46 होंगे, क्रोमोसोम नंबर 46 होंगे, डायप्लॉइड है, डायप्लॉइड ये सेकेंडरी में आया। इसमें यहाँ पर 2n है मतलब इसकी ये यहाँ पर बढ़ गया है, यहाँ पर देखें ये बढ़ गया तो सेकेंडरी फॉलिकल से, ये एक ही है मतलब इसे शो किया गया कि किस तरीके से बढ़ रहा है। अब प्राइमरी, इसके बाद टर्शरी फॉलिकल्स, ये एप्लॉइड बना। फिर इसके बाद 2 हिस्सों में पहले डिवाइड हुआ, एप्लॉइड बना, एप्लॉइड में से और फर्दर 4 में बना, सॉरी, फिर फर्दर डिवाइड हो गया। फिर इसके बाद एप्लॉइड मतलब रिलीज़ हुआ, ये रिलीज़ सेकेंडरी oocyte, यहाँ पर मतलब मैच्योरेशंस हो गई, oocyte निकल गया। जब oocyte निकलता है तो मतलब पोलिपियन ट्यूब में ही जाता है, जहाँ पर स्पर्म की वेटी करता है। कोरोना रेडिएट, ये कार्पस है। कार्पस मतलब जब oocyte निकलता है तो कार्पस बनता है। कार्पस धीरे धीरे जब मतलब ल्यूटिनाइनिंग हार्मोन्स यहाँ पर मतलब प्रेजेंट होता है, जब प्रेगनेंसी होता है तो कार्पस ल्यूटिनाइन प्रेजेंट होगा। जैसे ही कार्पस मतलब LH, जैसे प्रेगनेंसी नहीं हुआ, कार्पस ल्यूटिनाइन श्रिंक होता ही जाएगा। कार्पस अल्बिकेंस, कार्पस अल्बिकेंस के बाद ये फिर इसके बाद और छोटा होगा, इसके बाद दोबारा मतलब ये ऐसे ही बनता जाएगा, फिर श्रिंक होगा, श्रिंक के बाद ये छोटा ही होता जाएगा। यह ओवेरियन कॉर्टेक्स यहाँ पर है, प्रीमोडियल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, फिर रिलीजिंग सेकेंडरी oocyte। द ओवरी कॉर्टेक्स इज अ रीजन्स जस्ट डीप टू द ट्यूनिका अल्बुजिनिया, जो ट्यूनिका अल्बुजिनिया के अंदर ही है। ये जो आउटर साइड है इसे ट्यूनिका अल्बुजिनिया कहते हैं। ट्यूनिका अल्बुजिनिया मतलब ये आउटर साइड में प्रेजेंट ही होता है, ट्यूनिका अल्बुजिनिया। इसके बाद मतलब ये क्या, ट्यूनिका अल्बुजिनिया के अंदर के साइड कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द ओवेरियन follicles surrounded by the dense irregular connective tissue that contains collagen fibers and
एंड फिब्रोब्लास्ट लाइक सेल स्ट्रोमा सेल। इसमें क्या शामिल है? ओवरियन पॉलिकल्स। ये पूरा पॉलिकल्स है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। ये मतलब इसके सराउंडिंग में डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, जो इसमें शामिल है कोलेजन फाइबर्स और कोलेजन फाइबर्स। किसके अंदर शामिल है? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कोलेजन फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट लाइक सेल कॉल स्ट्रोमा सेल्स। स्ट्रोमा सेल कहते हैं। पॉलिकल्स, पॉलिकल क्यों कहते हैं? ग्रुप ऑफ द सेल अनक्लोज कैविटी। ग्रुप ऑफ सेल है, ये देखो ग्रुप ऑफ सेल है जो अनक्लोज है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है और जो मतलब कैविटी बनाएगा। कैविटी ये सुराख अंदर है जो मतलब सारे आपस में जुड़े हुए हैं, जो पॉलिकल्स ही बनाएगा, पॉलिकल्स बनाएगा। अब ओवरियन मेडुला ओवरियन मेडुला इज डीप टू द ओवरियन कॉर्टेक्स। ओवरियन मेडुला कॉर्टेक्स के बाद फिर मेडुला आता है बीच के जो साइड में। ये देखें, ये जो बीच के साइड है यहाँ, ये क्या है? ये जो बीच की साइड है ये क्या है? मेडुला प्रेजेंट है, जो मतलब कॉर्टेक्स के बाद ही आता है। द बॉर्डर्स बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड मेडुला इज इंडिस्टिंक्ट। ये दोनों मतलब एक दूसरे के बीच में। मेडुला consists of more loosely arranged connective tissue and contain blood vessel, लैंप एंड नर्व। मेडुला के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? ब्लड वेसल प्रेजेंट होता है, नर्व प्रेजेंट होता है, हार लैम्पेटिक मतलब लैंप प्रेजेंट ही होता है। अब सपोर्टिंग लिगामेंट, जैसे कि यूट्रस है, यूट्रस किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, मतलब किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये पूरा यूट्रस है, ये ओवरी है, ये फॉलोपियन ट्यूब है, ये फिंगर लेग प्रोजेक्शंस है। ये जो आउटर साइड है यहाँ पर, ये बॉड लिगामेंट है, इसे बॉड लिगामेंट कहते हैं, जो बटरफ्लाई की तरह है। अब इसके बाद जो ये है मीसोवेरियम है। मीसोवेरियम के बाद जो यहाँ पर है, जो मतलब ओवरी के साथ जुड़ा हुआ है, से सस्पेंसोरी लिगामेंट कहते हैं, जो ओवरी के साथ जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद है बॉड लिगामेंट। बॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस इज पार्ट ऑफ द पार्शियल पेरिटोनियम। मैंने दिखाया था कहाँ पर प्रेजेंट होता है। दैट अटैच टू द ओवरीज, ये ओवरीज है अटैच के साथ डबल लेयर बाय डबल लेयर फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम कॉल्ड मीजोवेरियम। जो मतलब डबल लेयर है ओवरी के साथ जुड़ा हुआ है, से मीजोवेरियम कहते हैं। अब यहाँ पर ये यहाँ पर सस्पेंसोरी लिगामेंट मैंने जो दिखाया था, ये देखें, ये है सस्पेंसोरी लिगामेंट है। सस्पेंसोरी लिगामेंट अटैच ओवरीज टू पेल्विक वॉल। सस्पेंसोरी लिगामेंट जो जुड़ा हुआ है ओवरीज और यूट्रस में, ये पेल्विक वॉल में। इलियम, ईच इलियम के, अब इलियम के बारे में बताएंगे। ईच ओवरी कंटेन अ इलियम। दोनों ओवरी के अंदर इलियम प्रेजेंट है एट द पॉइंट ऑफ द इंट्रेंस एंड द एग्जिट फॉर द ब्लड वेसल्स एंड नर्व। यहाँ पर ये इलियम में क्या है? ब्लड प्रेजेंट है, नर्व प्रेजेंट है और ब्लड वेसल प्रेजेंट है, जो मतलब ब्लड को ऑक्सीजनेटेड को अंदर लेके जाता है और डीऑक्सीजनेटेड को बाहर ही लेके चला जाता है। यहाँ पर देखें, ये इलियम है, ये देखें, ये ओवरी के बाहर है इलियम। इलियम
जो सप्लाई कर रहा है ब्लड वेसल्स, नर्व, मतलब इसमें ब्लड को सप्लाई कर रहा है ब्लड के साथ, और मतलब डी ऑक्सीजन को सप्लाई करता है ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड को बाहर निकालता है, एंट्री करता है और एग्जिट भी करता है। एस्ट्रोलॉजी ऑफ ओवरी। जर्मिनल एपिथीलियम जिसे मतलब सरफेस एपिथीलियम भी कहते हैं। जर्मिनल एपिथीलियम, सरफेस एपिथीलियम इज अ लेयर ऑफ simple epithelium cuboidal that cover the surface of the ovary। मतलब ये एपिथेलियल जो प्रेजेंट है ओवरी के आउटर साइड में, जिसे कवर किया गया है, सिंपल एपिथेलियम भी कहते हैं। सिंपल एपिथेलियम को क्यूबोइडल कहते हैं, जो कवर किया हुआ है सरफेस ऑफ द ओवरी को। द ट्यूनिका अल्बुजिनिया इज वाइटिश, मतलब वाइट कलर का है, वाइटिश कैप्सूल ऑफ द डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू located immediately deep of the germinal epithelium। ये देखा आउटर साइड में जर्मिनल एपिथेलियम है, जिसे सरफेस एपिथेलियम कहते हैं। सरफेस एपिथेलियम मतलब सिंपल एपिथेलियम है, जिसे क्यूबोइडल मतलब क्यूबोइडल है, ये ओवरीज के आउटर साइड में है। अब इनर साइड में क्या प्रेजेंट है? ट्यूनिका अल्बुजिनिया प्रेजेंट है। ट्यूनिका अल्बुजिनिया रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, जो लोकेटेड है डीप ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियम में। और पॉलिक्यूलोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ द फॉलिकल्स। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशंस फॉलिकल्स इन ओवरी। ओवरी में पॉलिकल का बनना से पॉलिक्यूलोजेनेसिस कहते हैं। ओवरीज ऑफ द फीमेल बॉडी आर formed during 11 to 12 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। ओवरी कब बनता है? जब ड्यूरिंग ऑफ द प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी के दौरान ये 11 टू 12 मंथ में प्रेगनेंसी के दौरान ओवरीज बनते हैं बेबी के। अब ये प्रोसेस ऑफ एपिक्यूलर जेनेसिस स्टार्ट ड्यूरिंग इंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ। जैसे कि 8 मंथ जैसे ही ख़त्म होता है, 8 के बाद 9 मंथ स्टार्ट होता है, इसे एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो ड्यूरिंग इंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्या बनता है? पॉलिक्यूजेनेसिस जब बनना स्टार्ट होता है, जब एम्ब्रियो लाइफ के दौरान पॉलिक्यूजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ द पॉलिकल ईव बनने शुरू हो जाते हैं। पॉलिकल इज हैंड उस साइड अराउंड बाय एपिथेलियल सेल। पॉलिकल के उस साइड में क्या प्रेजेंट है? एपिथेलियल सेल प्रेजेंट है। ओवरीज पटला है, मतलब पॉलिकल्स मीन्स पॉलिकल लिटिल बैग, पॉलिकल को लिटिल बैग भी कहते हैं। हार इन द कॉर्टेक्स, कहाँ पर प्रेजेंट होता है? कॉर्टेक्स में ही प्रेजेंट होते, जो मैंने दिखाया था, जो आउटर था सिकॉटस और इनर मेडुला। दीज कंसिस्ट ऑफ द ओसाइड इन वेरिएशन स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट pulses the cell surrounding them। अब स्टेज ऑफ पॉलिक्यूलर डेवलपमेंट, ठीक है। प्रीमोडियल पॉलिकल, प्राइमरी पॉलिकल्स, सेकेंडरी पॉलिकल, टर्शरी पॉलिकल, ग्रेम्पियन पॉलिकल्स मैंने दिखाया था। प्रीमोडियल प्राइमरी में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कन्वर्ट ये बढ़ता जा रहा है, ये एक ही है। इसमें शेप दिखाया गया था, जैसा कि यहाँ पर देखिए, पहले प्रीमोडियल था, प्रीमोडियल के बाद बड़ा हो गया, प्राइमरी बन गया, प्राइमरी फॉलिकल्स, फिर इसके बाद और बड़ा हुआ, मज़ीद हो गया सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद टर्शरी, फिर ग्रेपियन पॉलिकल्स, टर्शरी। यहाँ पर सेकेंडरी उस साइड मतलब वो अवाम का रिलीज़ हो रहा था। इसके बाद मैच्योरेशन ग्रेपियन, मिच्योर हो गया ग्रेपियन पॉलिकल्स इज़ लार्ज फ्लूइड, ये लार्ज फ्लूइड है,
filled follicle that ready to the ruptures। जब रैप्चर होता है मतलब रैप्चर का मतलब पड़ जाता है। एक्सपेल हिज सेकेंडरी oocyte, क्या निकलता है? oocyte का रिलीज होता है। प्रोसेस नाउ एज द ओव्यूलेशंस, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ओव्यूलेशंस ही कहते हैं। कार्पस ल्यूटियम जो श्रिंक हो रहा था, oocyte निकल गया था, मतलब ओव्यूलेशंस का काम हो रहा था। इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद हुआ था आफ्टर मतलब द कार्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजेंस एंड releasines into the and have been initial until in generate into the fibrous scar tissue called the corpus albicans, मतलब वाइट बॉडीज। जैसे कि कार्पस ल्यूटियम क्या पैदा करता है? पैदा करता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन्स पैदा करता है, एस्ट्रोजन पैदा करता है, रिलेजाइन पैदा करता है। जैसे कि प्रेगनेंसी होता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में क्या मतलब हेल्पफुल करता है हार्मोन, क्या हेल्पफुल करता है मेंटेन करने में? प्रोजेस्टेरॉन्स, एस्ट्रोजन। इसके बाद रिलेजाइन, जब मतलब प्रेगनेंसी मेंटेन होगा फिर ये रिलीज़ होंगे, इससे मतलब। और ये क्या करता है? फाइब्रस स्कार टिश्यू कॉल्ड फाइबर स्कार टिश्यू को कॉर्पस एल्बिकैन, कॉर्पस लेटियम के बाद जब ये प्रोड्यूस होगा, इसके बाद कॉर्पस एल्बिकैन बनेगा, जिसे वाइट बॉडी कहते हैं। प्रीमोडियल फॉलिकल इट इज़ एन oocyte सराउंडेड, मतलब ये oocyte है सराउंडेड बाय द प्लेटलेट एपिथेलियल सेल। ये oocyte सेकेंडरी प्लेटलेट, ये oocyte के मतलब सराउंडेड में क्या प्रेजेंट है? प्लेटलेट एपिथेलियल सेल प्रेजेंट है oocyte के। जैसे कि oocyte है, oocyte के जो आउटर साइड कवर किया हुआ है एपिथेलियल सेल। अभी ये दिखा रही हूँ, यहाँ पर प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte के बाद ये पॉलिकल सेल है, पॉलिकल सेल, ये देखें पॉलिकल सेल के बाद स्ट्रोमल सेल, ये स्ट्रोमल सेल है। प्राइमरी पॉलिकल्स इट इज़ एन oocyte सराउंडेड बाय द मल्टीपल लेयर्स ऑफ ग्रेन्युलोस सेल। ये प्राइमरी oocyte है, ये जोना पेलिसिडा जो मतलब प्रोटेक्ट करता है oocyte को। ये जो मतलब मल्टीपल लेयर है ग्रेन्युलोस सेल्स है। ये मतलब ये पहले सिंगल था, अब बढ़ता ही जा रहा है, ये मतलब बढ़ता ही जा रहा है। फिर इसके बाद ये होगा, ये यही है, ये बढ़ रहा है मतलब प्राइमरी oocyte में जैसी। फिर इसके बाद सेकेंडरी oocyte, इंट्रल कैविटी कहते हैं या ऑट्रियम इज प्रेजेंट, टीका एक्सटर्नल एंड टीका इंटरनल आर प्रेजेंट। ये टीका एक्सटर्नल है और ये टीका इंटरनल है। टीका एक्सटर्नल में ब्लड सप्लाई प्रेजेंट नहीं होती है, ब्लड यहाँ पर इट इज़ नॉट ब्लड सप्लाई नहीं होती। टीका इंटरना में ब्लड सप्लाई होती है और ये अमल करता है टीका लेक्टिनाइन, जैसे कि लेक्टिनाइन हार्मोन्स क्या काम करता है? जब प्रेगनेंसी होता है तो मतलब ये अमल करता है टीका इंटरना में। ग्रेपियन पॉलिकल्स इट इज़ द पाइनल मैच्योरेशन पॉलिकल्स विच अंडरगो ओव्यूलेशंस। ये पाइनल होती है, फिर इसके बाद ओव्यूलेशंस की फॉर्मेशंस होती है।
इट इज़ डायमीटर इन 2.3 सेंटीमीटर, ये मतलब 2.3 सेंटीमीटर्स होता है। ये देखें